हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम चैप्टर 7 की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसी को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली चैप्टर 7 इंटीग्रल से हमारा, और इसमें हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं और इंटीग्रल को सॉल्व करने के कई अलग अलग मेथड्स भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, तभी जाके भाई मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें मिक्स होकर मिलेंगी आपको। ठीक है, टॉपिक वाइज कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले चैप्टर 7 के जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर 7 की प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी, तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएंगे। इनफैक्ट मैं यही कहूंगी कि पहले अपने को मिसलिनियस एक्सरसाइज खुद ही ट्राई करना है। ठीक है, नहीं बनती है तो सोल्यूशन मैं इसीलिए करा रही हूँ ताकि आप एक बार देख सकें कहीं पर भी अटकते हैं तो। ओके, और बाकी अगर चैप्टर 7 पूरा देखा है आपने, सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिया है और यहाँ पर हमको इंटीग्रेट करना है फंक्शंस को। ठीक है, तो 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक हमको फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है, दैट्स इट। तो देखिए पहला हमको दिया क्वेश्चन नंबर 1, इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर वेरिएबल x है तो ऑब्वियसली x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया विद रिस्पेक्ट टू x, एक चीज हो गई। अब यहाँ पर भाई किस तरीके से इसको इंटीग्रेट किया जाए, सीधा सीधा कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, तो हम एक काम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 एज इट इज, ये dx एज इट इज। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन को हम i इक्वल टू लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, और भाई अगर पूरा चैप्टर आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं ना, तो इसके बाद आप इस क्वेश्चन को खुद ही कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पार्शियल फ्रैक्शन से आप बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई इसको अपने को सॉल्व करना, सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, फिर यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और ये सिंपल फ्रैक्शन में अपना कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर अपन आराम से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये जो इतना पार्ट है इसको उठा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने लिया लेट 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन करना अपन ने बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखा था, और इसके लिए अलग से भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए। ठीक है, तो इसको अपन ने किया। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, अपने को ये चीज पता होनी चाहिए, a अपॉन एक्स, b अपॉन 1 प्लस एक्स और c अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये हो गया a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, और ये किस तरीके से क्या लेते हैं आपको पता ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ऑब्वियसली इसका एलसीएम लेंगे, तो यही का यही एलसीएम आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो देखो a के अपॉन में x है, मतलब ये दोनों आएंगे इसके मल्टीप्लाई में, तो मैं डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ। 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस b के अपॉन में 1 प्लस एक्स है, तो इसको हटा के जो बचा हुआ है x और 1 माइनस एक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई में इसके आएंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। x का इसमें मल्टीप्लाई किया 1 में और x का x में एक्स स्क्वायर, प्लस c। अब c के अपॉन में ये है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे, तो x प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा भाई a माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब भाई एक्स स्क्वायर वाले अलग कर लो, एक्स वाले अलग कर लो, कांस्टेंट अलग कर लो, तो एक्स स्क्वायर वाला एक ये है, ये है, ये है, तीनों में से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ये आ जाएगा माइनस ए माइनस बी और प्लस का सी। क्लियर। ठीक है, अब x की बात करते हैं, तो x वाला एक ये है और ये है, दोनों x वाले हैं, तो प्लस x कॉमन लिया, आ गया b प्लस सी, और विदाउट x वाला यानी कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ है अपने पास a। ठीक, इतना तो अपने को करते आता ही है। अब अपन क्या करेंगे भाई, बोथ साइड अपन कंपेयर कर देंगे, x के कॉफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को और कांस्टेंट को। तो इस तरफ आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में यहाँ पर ये है, बट यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नहीं है, मतलब कि ऑब्वियसली उसका कॉफिशिएंट 0 होगा, तभी तो खत्म हो गया वो। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, अब x का कॉफिशिएंट है b प्लस सी,
बट यहाँ एक्स का टर्म है नहीं, मतलब इसके इक्वल टू में आ जाएगा 0। यहाँ कांस्टेंट है ए और यहाँ कांस्टेंट है 1, तो लीजिए ए की वैल्यू तो सीधी सीधी अपने को मिल गई। अब अपन क्या करेंगे, ये b प्लस सी है तो a की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ से b और c में एक इक्वेशन और मिल जाएगी। देखो एक काम करिए, आप इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और a b c की वैल्यू फाइंड करने के बाद इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो देखो थोड़ा सा मैं यही कर रही हूँ ताकि बाकी अपन यहाँ सॉल्व कर सकें। a की वैल्यू को अपन यहाँ रखते हैं, ठीक, ये फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड दे दो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, ठीक है। तो a की वैल्यू को अपन इक्वेशन सेकंड में रख रहे हैं, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या है, माइनस ए माइनस बी प्लस सी, माइनस ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 है, रख दो -1 माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, -1 उधर जाएगा प्लस का 1, तो माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 1। तो बी सी में एक इक्वेशन मिल गई हमको, ये इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4, और एक इक्वेशन पहले से थी तो 3 और 4 को सॉल्व कर लो आप। तो यहाँ अपन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो थर्ड इक्वेशन क्या है अपनी, b प्लस सी इक्वल टू 0, और फोर्थ क्या है अपनी माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 1, यही है, ठीक। अब प्लस बी से माइनस बी हो गया कैंसिल, c और c हो जाएगा 2c इक्वल टू 1 प्लस 0 1, c की वैल्यू आ गई हाफ। अब b की वैल्यू और फाइंड करना है, तो यहाँ पर कहीं पर भी रख दो आप इक्वेशन नंबर, यहाँ थर्ड से, फ्रॉम थर्ड क्या है अपना, b प्लस सी इक्वल टू 0, c की वैल्यू हाफ आई है, रख दो यहाँ पे, तो b प्लस हाफ इक्वल टू 0, और b इक्वल टू आ गया माइनस हाफ। तो देखो ये जो कैलकुलेशन है ना पार्शियल फ्रैक्शन के जब क्वेश्चन किए थे ना, तो भाई भर भर के हमने ये सारी चीजें की थी, बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, a b c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अपन a b c की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, ठीक है, तो रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रखा, अब a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू 1 तो 1/x, b की वैल्यू है माइनस हाफ, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस हाफ, और इसके अपॉन में है 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस c की वैल्यू पॉजिटिव हाफ, तो प्लस 1/हाफ, आई मीन 1/2 1 माइनस एक्स, ये आ गया, ठीक, क्लियर। अब अपने को इंटीग्रेट किसको करना था, इसको करना था, और यही अपन ने ये लिया था, और ये किसके इक्वल आ गया, इसके, तो ये इसके इक्वल आ गया, तो बोथ साइड हम इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे अपन, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन 1/x dx, माइनस हाफ बाहर, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, dx अपॉन 1 माइनस एक्स, ओके। अब इंटीग्रेशन भाई कर दो, सीधे सीधे अपने फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, तो 1/x का हो जाएगा अपना। अब ये अपन रहने देंगे, अपन सीधे इनके इंटीग्रेशन करके लिख देते हैं, लॉग मॉडुलस एक्स माइनस हाफ, ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस 1 प्लस एक्स, और प्लस 1/2 ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस 1 माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पर लॉग मॉडुलस 1 प्लस एक्स, एक्स का कोफिशिएंट +1 तो कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है -1, तो -1 से ऑब्वियसली जब इंटीग्रेशन हम करते हैं तो हमारा एक्स का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड करते हैं, तो -1 से यहाँ डिवाइड करोगे मतलब है नहीं, तो यहाँ पर हमने ये माइनस लगा दिया, और ये प्लस सी। अब आप चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर लॉग लग रहा है तो कुछ फॉर्मूले लगा के इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देंगे। ओवरऑल पूरा हमारा सॉल्व हो चुका है, 1-2 स्टेप और है, तो ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, हमने सबसे पहले तो देखा ये सीधा फॉर्मूला नहीं मिल रहा था, हमने एक्स कॉमन लिया अपना, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, और इसके बाद इसको देख के ही आपको समझ जाना है कि पार्शियल फ्रैक्शन से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हमने कर ली, ए बी सी की वैल्यू यहाँ रख दी, इंटीग्रेशन कर दिया, और ये अपना आंसर आ गया। हालांकि इसको और थोड़ा सॉल्व करना है, तो पहले आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए, इसके आगे का हम यहाँ सॉल्व करेंगे।
तो देखिए इसके आगे अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन 1/x माइनस एक्स क्यूब dx, और इसको अपन ने कन्वर्ट करा dx अपॉन x 1 + x 1 - x, और ये इंटीग्रेशन का साइन। अब यही जो चीज़ है ना, ये किसके इक्वल आई है, इसके इक्वल आई है, तो अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। इक्वल टू ये हो गया log मॉडलस x माइनस हाफ log मॉडलस 1 + x और माइनस हाफ log मॉडलस 1 - x प्लस c1 कर लीजिए, ये c1। तो यहाँ पर ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। 1 - x है, x का कोफिशिएंट -1 है, -1 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली माइनस साइन है, तो हमने इस प्लस की जगह पे प्लस माइनस माइनस लगा दिया। अब आगे इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखिए ये log मॉडलस x तो रहने दीजिए अभी फिलहाल, और इन दोनों में से हमने माइनस साइन भी कॉमन निकाला और हाफ भी कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ क्या आ गया, log 1 + x प्लस log मॉडलस 1 - x और प्लस c1। और एक काम करते हैं, इसको अपन हटा देते हैं, ठीक है। अपने को इसके आगे समझना था इसलिए अपन ने इसको रखा था। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया log मॉडलस x माइनस हाफ, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा log m प्लस log n, तो ये होता है log m इंटू n। तो 1 + x 1 - x का आप मल्टीप्लाई करोगे तो a + b a - b, 1 + x 1 - x a + b a - b, a² - b², तो 1 - x², राइट। ठीक, ये लगाया, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस c1। अब देखिए इस ब्रैकेट को हटा भी दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 log मॉडलस x माइनस log मॉडलस 1 - x² प्लस 2c1, और होल अपॉन में आ जाएगा 2। एलसीएम लेकर सॉल्व किया हमने इसको। आगे क्या करते हैं, ये जो 1/2 यानी अपॉन में 2 है, इसको अपन कर लेते हैं अलग, ठीक है। और 2 log x है तो ये 2 इसके डिग्री में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log x² माइनस log मॉडलस 1 - x² और प्लस का 2c1 एज इट इज, ये ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, ठीक है। ये वाला 2 1/2 करके हमने बाहर लिख दिया, n log m की डिग्री n आ गया। अब फिर से इन दोनों में अपना फॉर्मूला लग जाएगा। क्या फॉर्मूला लग जाएगा, 1/2 रहने दीजिए, log m माइनस log n, log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा log x² अपॉन 1 - x² और प्लस 2c1 को हम लिख सकते हैं c, ठीक है। इस तरीके से भाई हमने इसका इंटीग्रल फाइंड कर लिया, लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है, आप देखें जरा ध्यान से। ये डिनोमिनेटर में √x + a प्लस √x + b, तो रैशनलाइज कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे और देखते हैं फिर क्या होता है आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना दिया हुआ था, ऑब्वियसली इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम करेंगे रैशनलाइज। तो एक काम करते हैं, यहीं के नहीं यार, अगले स्टेप में कर लेते हैं। चलो इसको हमने ले लिया i इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन रहने दीजिए, ठीक है। ये अपना x + a प्लस √x + b, राइट, और ये 1, और मल्टीप्लाई करेंगे इसका किस में, √x + a माइनस √x + b अपॉन √x + a माइनस √x + b, और dx जो चल रहा है वो चल ही रहा है, ओके, सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद देखें जरा, ये हो गया अपना √x + a प्लस √x + b, और यहाँ है √x + a माइनस √x + b, a + b a माइनस b, तो a² माइनस b², तो ऑब्वियसली रूट लगा है तो रूट पे स्क्वायर लगेगा, तो रूट और स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल। चलो, तो i इक्वल टू ये इंटीग्रेशन का साइन अपना, ठीक है। न्यूमरेटर में तो यही आ जाएगा √x + a माइनस √x + b, इसका तो मल्टीप्लाई 1 से हो गया, और अपॉन में आ जाएगा अपना x + a माइनस x + b, और ये dx, ठीक। a + b a माइनस b a² माइनस b², ओके। यहाँ ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है, कई बार हम यही गलती कर देते हैं और पूरा क्वेश्चन एक छोटी सी चीज के कारण गलत हो जाता है, ठीक है। तो अब ब्रैकेट अगर हटाते हैं तो दोनों हो जाएंगे नेगेटिव, मतलब -x माइनस b, -x से प्लस का x गया, बचा a माइनस b, तो a माइनस b ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट है, बाहर कर देंगे,
तो 1 अपॉन a माइनस बी इंटीग्रेशन, और ये हो गया अपना x प्लस ए रूट लगा हुआ है, मतलब x प्लस ए की डिग्री हाफ माइनस x प्लस बी की डिग्री हाफ dx। अब इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्या? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लगा दो ब्रैकेट, क्योंकि ये जो है ये इसके और इसके दोनों के मल्टीप्लाई में, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन dx माइनस यहाँ इंटीग्रेशन का साइन, और dx तो लगा ही हुआ है, ये ब्रैकेट लगा दो। अब इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो x की डिग्री n का फॉर्मूला क्या होता है? x की डिग्री n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 अपॉन a माइनस बी एज इट इज हो गया, ये ब्रैकेट लगा दो, और ये हो जाएगा x प्लस a की डिग्री हाफ प्लस वन, मतलब 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2 प्लस, यहाँ पर भी वही कहानी, प्लस नहीं माइनस है यहाँ पर बीच में, है ना। और यहाँ पर भी वही कहानी अपनी, x प्लस बी की डिग्री हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन और प्लस c। अब दोनों में से 3 अपॉन 2 अपन ने कॉमन लिया, ठीक है, या फिर चलो कॉमन ले लेते हैं, चलो। तो ये हो गया 1 अपॉन a माइनस बी, 3 अपॉन 2 अपन ने बाहर लिया, तो ये 3 अपॉन 2 ऐसे आएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, और ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा भाई? x प्लस ए की डिग्री 3 अपॉन 2 माइनस x प्लस बी की डिग्री 3 अपॉन 2 और प्लस का c। तो हो गया भाई क्वेश्चन अपना खत्म। अब इससे ज़्यादा तो और इसमें कुछ नहीं है, और लग रहा है तो भाई ये 3 को बना के लिख दो, ये 3 और a माइनस बी, लीजिए खत्म। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा अगर हमारे दिमाग में आ जाए कि भाई इसको देख के अपन रैशनलाइज कर लेते हैं, और ये हो गया। ठीक, तो चलो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको भी भाई इंटीग्रेट करना है, तो ये अपन ने लगा दिया इंटीग्रेशन का साइन, और ये लगा दिया अपन ने विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx। ओके, अब कैसे किया जाए भाई इसको सॉल्व? तो यहाँ पर देखिए रूट है, और रूट से अगर कोई चीज़ हमको बाहर निकालनी है तो ऑब्वियसली वो जो भी चीज़ बाहर निकलेगी ऑब्वियसली वो स्क्वायर में होना चाहिए, मतलब उस पर स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर देखें अगर x हम कॉमन निकालते हैं तो x सीधा सीधा बाहर नहीं आ पाएगा, समझ रहे हैं ना बात को। देखिए रूट के अंदर है ax माइनस एक्स स्क्वायर, तो x कॉमन लेके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप x कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा a माइनस एक्स। ठीक है, x कॉमन लिया दोनों जगह से, यहाँ बचा a माइनस एक्स, कुछ काम नहीं बनते दिख रहा। एक काम कर सकते हैं, दोनों में से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो काम बन सकता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ अपने पास बचेगा a अपॉन एक्स माइनस वन। तो ये तो बाहर निकल ही जाएगा कैसे भी करके। ठीक है, तो बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये हो गया अपना i इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज dx अपॉन ये x एज इट इज, इन दोनों में से रूट के अंदर पूरा काम करेंगे अपन, अभी स्टेप बाय स्टेप करिए ना। तो दोनों में से हमने एक्स स्क्वायर लिया कॉमन, तो यहाँ बचा a अपॉन एक्स माइनस वन। बात क्लियर हो गई। अब एक चीज़ देखें, ऑब्वियसली ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये हो गया अपना i इक्वल टू, ये हो गया अपना dx, ये हो गया अपना x, और ये वाला x बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर रह जाएगा आपका a अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक, ये हटा देते हैं। ठीक, इतना हो गया। तो ओवरऑल ये हो क्या जाएगा अपना, तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो a अपॉन एक्स को अगर आप डिफ्रेंशिएट करें तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर समथिंग तो आपको मिलेगा। प्लस माइनस साइन की बात बाद में करेंगे, पहले हमको क्या चाहिए कि अगर इसको, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या सीखा था कि हम फंक्शन में ये देखें कि क्या कोई ऐसा फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट करने पे हमको वहां पर कोई चीज ऐसी हो जो हमको मिल रही हो। तो अगर आप लेट a अपॉन एक्स को t सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, a अपॉन एक्स को t सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो a अपॉन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो यही हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ मिल रहा है, कैसे देखिए जरा, इसको डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो a एज इट इज x की डिग्री हो जाएगी या माइनस वन इक्वल टू t एज इट इज। पहले हम x को ऊपर ले गए, अभी डिफरेंशिएट नहीं किया, अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो अपना डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला होता है, एन एक्स एन माइनस वन, तो माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, और a अपना मल्टीप्लाई में एज इट इज, और ये हो जाएगा dt ओवर dx।
तो ओवरऑल देखा जाए तो ये हो जाएगा -a/x² इक्वल टू dt/dx। बात समझ में आ गई? ठीक है, a/x² कहने का मतलब ये है कि 1/x² समथिंग तो अपने को मिल रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। अपने को चाहिए dx/x² की वैल्यू, तो dx यहाँ आ जाएगा, -a यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा dx/x² इक्वल टू dt/-a²। ओके, -a² नहीं, -a, सॉरी। ठीक है, -a इधर लेगा, dx यहाँ ले आए, तो यहाँ से dx/x² की वैल्यू अपने को मिल गई dt/-a। रख देते हैं वैल्यू, तो यहाँ रखेंगे ना, तो i इक्वल टू यहाँ रखेंगे dx/x² की वैल्यू कितनी है, dt/-a, तो -1/a अपन ने बाहर कर लिया, और ये dt/-a, माइनस साइन यहाँ लगा दिया हमने ना, तो dt/-a अपॉन, अब देखिए ये x² तो गया ना। ठीक है, dx/x² की वैल्यू। अब ये रूट की बात करते हैं, तो ये हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, t -1 एज इट इज। ठीक, अब बिल्कुल सिंपल हो गया है, अब तो बिल्कुल आराम से आप इसको कर सकते हैं। कैसे, -1/a अपना एज इट इज रहने दो, इंटीग्रेशन रहने दो, dt रहने दो, ये हो जाएगा आपका t-1 की डिग्री हाफ, ऊपर जाके ये हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर में जाके ये हो जाएगा आपका t-1 की डिग्री -हाफ dt। अब x की डिग्री n का फॉर्मूला लगा दो इंटीग्रेशन का, तो फॉर्मूला क्या होता है अपना, -1/2 एज इट इज रहने दो, यहाँ पे सॉरी 1/a, तो ये हो जाएगा अपना t-1 की डिग्री -हाफ + 1 अपॉन -हाफ + 1 और प्लस c। ओके, बात समझ में आ गई? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो -1/a एज इट इज, ये हो जाएगा t-1 की डिग्री, -1 में से -हाफ में से +1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हाफ अपॉन हाफ, ये 2 ऊपर आ जाएगा और प्लस c1 रहने दो। तो देखें ये 1/2, ये डिनोमिनेटर का 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना -2/a। बात समझ में आ रही है? माइनस एज इट इज है अपना, ये 2 ऊपर चले गया तो 2/a हो गया, ये हो जाएगा अपना t-1 की डिग्री अपनी हाफ और प्लस का c1। ठीक, एकदम सिंपल हो गया। लेकिन अब सीधी सी बात है कि भाई ये जो t है ना, ये अपन कहीं से लाए थे, वापस से अपन को रखना पड़ेगा, तो t की वैल्यू a/x तो रख देते हैं, तो यहाँ रखा अपन ने a/x -1 की डिग्री हाफ प्लस c1। c1 ले लो, c ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, बस कांस्टेंट है ये। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपकी चॉइस है, आप इसको अगर और आगे थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे, देखो -2/a तो एज इट इज है, 1/2 मतलब ऑब्वियसली रूट डिग्री में ना, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा a-x/x प्लस c। एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया तो ये आ गया अपना आंसर। लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है कंप्लीट। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये अपने पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है। वहां पर क्या था, रूट था, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब डिग्री हाफ। ठीक है, तो हमने वहां से स्क्वायर के फॉर्म में कॉमन निकाला x²। यहाँ पर देखें तो डिग्री है 3/4, तो अपॉन में क्या है यहाँ पर 4, मतलब x की डिग्री 4 हम कॉमन निकालेंगे तब जाके ये बाहर आएगा। ओके, देखो कैसे, तो इंटीग्रेट करना, ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ये dx लगाया। डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो इसको सबसे पहले ले लेते हैं i इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन का साइन, ये dx अपना। डिनोमिनेटर में देखें ये x² अपना एज इट इज है, ब्रैकेट के अंदर पूरा काम चलेगा। ध्यान दें तो दोनों जगह से हम x की डिग्री 4 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ 3/4, तो डिनोमिनेटर में 4 है, इसलिए यहाँ पर x की डिग्री 4 आपने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ बचा 1 + 1/x की डिग्री 4। बात आ गई समझ में? ठीक है, ये ब्रैकेट अपन ने लगा दिया, क्लोज कर दिया, और ये 3/4 डिग्री में है ही। ओके, समझ में आ गई बात? अब सीधी सी बात है कि भाई यहाँ पर x है, यहाँ x² है और होल डिग्री 3 लगी हुई है, तो दोनों पे है ना ये, तो ये हो जाएगा x³ और x² इंटू मतलब ये ऐसे 3, यही मतलब होगा। तो यहाँ पर भी ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये जो डिग्री है ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये हमने किया इंटीग्रेशन,
डिनोमिनेटर में देखिए ये एक्स स्क्वायर अपना एज इट इज है ना, ये ब्रैकेट के अंदर पूरा काम चल रहा है, तो यहाँ पर एक्स की डिग्री 4 ये, और इस पे डिग्री अपन ने लगा दी 3/4, ठीक, और ब्रैकेट में ये जो है 1 + 1/x की डिग्री 4, इस पे डिग्री अपनी 3/4। बात समझ में आ गई, ठीक है। इस पे डिग्री 4 थी पहले से, ये 3/4 इस पे भी लगा दी और 3/4 इस पे भी लगा दी, ठीक, और ये dx अपना एज इट इज, ये हटा देती हूँ, ठीक है। चलो, तो अब ऑब्वियसली इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा x³ × x², ये हो जाएगा आपका dx/x की डिग्री 5, भाई बेस सेम तो डिग्री ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, और यहाँ बचा 1 + 1/x की डिग्री 4 की डिग्री 3/4। अब बिल्कुल सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है कि अगर आप इसको t सपोज कर लेते हैं 1 + 1/x की डिग्री 4 को, मीन 1/x की डिग्री 4 से ही आपको मिल जाएगा अब 1/x की डिग्री 5, पूरे को हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसका डेरिवेटिव जो है यहीं पर हमको मिल रहा है। तो देखो हमने लेट किया कि लेट 1 + 1/x की डिग्री 4 = हमने लिया t, थोड़ा सा इसको सही से लिखेंगे तो 1/x की डिग्री -4 = t। बात समझ में आ गई। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। जब भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम लगाते हैं, ठीक है, जब भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम लगाते हैं तो यहाँ पर जो भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसका डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन अभी कर रहे हैं। तो भाई 1 का डेरिवेटिव 0 और x की डिग्री -4, तो nx n-1, तो nx n-1 = dt/dx। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो जाएगा, -4x की डिग्री -5, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए dx/x की डिग्री 5, तो dx को यहाँ भेजो, देखो -4/x की डिग्री 5 हो जाएगा। सबसे पहले तो उसको हमने डिनोमिनेटर में लिया, +5 हो गया, और ये हो गया अपना dt/dx। अब पिछले क्वेश्चन जैसे dx यहाँ चले जाएगा, -4 यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा dx/x की डिग्री 5 = -dt/4। ओके, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो और चाहो तो उसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट i = इंटीग्रेशन लगाया, देखो रिप्लेस सबसे पहले किसको करना है, dx/x की डिग्री 5, इन दोनों को रिप्लेस कर रहे हैं अपन dt/4 से, तो ये माइनस अलग कर दिया पहले अपन ने बाहर, माइनस अलग कर दिया, यहाँ लगा दिया dt, और 1/4 अपन ने बाहर कर दिया क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये किसको रिप्लेस किया, dx/x की डिग्री 5, तो ये दोनों खत्म। अब बचा ये, तो 1 + 1/x की डिग्री 4 को हमने क्या लिया था, t, तो ये आ गया t, और t की डिग्री में क्या है 3/4, तो इसकी डिग्री में आ गया 3/4। अब इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्या हम, भाई बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत आराम से कर सकते हैं। तो ये -1/4 एज इट इज, इंटीग्रेशन t की डिग्री -3/4 dt, तो x की डिग्री n क्या होता है, n+1/n+1, तो -1/4 t की डिग्री -3/4 + 1 अपॉन -3/4 + 1 + c। ओके, देखो 4 × 1 = 4, 4 - 3 1/4, और यहाँ पर भी 1/4, तो ये क्या आ जाएगा, -1/4, ये एज इट इज है अपना, ठीक है, और t की डिग्री 1/4 अपॉन 1/4, और यहाँ है 1/4 माइनस के साइन के साथ, ठीक, प्लस c, इस 4 से ये 4 गया, बचा क्या, -t की डिग्री 1/4 + c। अब t में तो आंसर करेंगे नहीं क्योंकि t को हम बाहर से लाए हैं भाई, अपने मन से लाए हैं, तो इसको वापस से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन माइनस एज इट इज 1 + 1/x की डिग्री 4 की डिग्री 1/4 + c। ओके, ये आ गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी इंटीग्रेट करना है। तो ये हमने लगाया इस तरीके से इंटीग्रेशन का साइन, और ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, अब इसको कैसे किया जाए? क्योंकि देखो यहाँ पर डिग्री हाफ है, यानी रूट है, स्क्वायर रूट है, और यहाँ क्यूब रूट है। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो एक काम हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि देखो, अगर इन दोनों को हमको हटाना है और कुछ सिंपल डिग्री लाना है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि देखो, ये है 1/2 और 1/3, ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो ये दोनों है 2 और 3, और 2 और 3 दोनों के टेबल में क्या आता है, यानी एक ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है, या फिर दोनों का आप एलसीएम ले लो, तो 2 और 3 का एलसीएम लोगे, 2 3 जार कितना होता है 6, यानी कि 2 से भी 6 कैंसिल हो सकता है, 3 से भी कैंसिल हो सकता है। तो 1/2 1/3 है, तो हम क्या करें, x को एक कोई यहाँ पर एक वेरिएबल ले लें जिसकी डिग्री हो जाए 6। तो हम t लेते हैं, तो हम यहाँ पर t ले लेते हैं और t की डिग्री 6 ले लेते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे, लेट x इक्वल टू t की डिग्री 6। ठीक, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में 1 का डेरिवेटिव 1, इसका हो जाएगा 6, t की डिग्री 6 माइनस 1 यानी कि 5, और ऑब्वियसली x के रिस्पेक्ट में हो रहा है और t का हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका dt ओवर dx। ओके, हमको dx की वैल्यू चाहिए, dx यहाँ जाएगा, तो dx इक्वल टू हो जाएगा 6 t की डिग्री 5 dt। ओके, ठीक, अब ये वैल्यूज यहाँ रख देंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक, तो चलो करते हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया, dx की वैल्यू ये है, रख देते हैं अपॉन x को क्या लिया, t की डिग्री 6। ठीक, तो ध्यान से देखिए, t की डिग्री 6 लिया x की जगह पे, और इस पे डिग्री हाफ लगी हुई है, सिर्फ x लिया है हमने t की डिग्री 6, तो x की जगह पे t की डिग्री 6 और इस पे हाफ जो लगा है वो लगा दिया। यहाँ पर भी t की डिग्री 6 और इस पे डिग्री है 1/3। ओके, अब देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जार 6, 3 2 जार 6, तो ये आ जाएगा अपना 6 कांस्टेंट बाहर कर दो, ये आ जाएगा t की डिग्री 5 dt अपॉन t क्यूब प्लस t स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो दोनों में से टी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 6, ये t की डिग्री है 5 अपॉन टी स्क्वायर कॉमन लिया, तो t प्लस 1 dt, यहाँ 2 से यहाँ का कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बचेगा, यानी क्यूब। टी 2 नहीं, पूरा टी स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व किया जाए, अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, ये चीज अगर न्यूमरेटर में होती तब तो स्प्लिट हम करके कुछ भी कर सकते थे, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर में t+1 है, स्प्लिट नहीं कर सकते। तो जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में थोड़ा सा हम बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 6 रहने दो और यहाँ पर ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि ये जो 6 है ये इस पूरे के मल्टीप्लाई में, तो यहाँ कई सारे टर्म्स आएंगे उन सभी के मल्टीप्लाई में, इसलिए पहले ही ब्रैकेट लगा लो सेफ साइड। ओके, अब देखो यहाँ पर अपन ने क्या किया, ये टी क्यूब अपना एज इट इज है, ये +1 है तो यहाँ +1 कर लो और -1 कर दो, और ये डी टी अपना रहने दो, और अपॉन में t+1 एज इट इज। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, क्योंकि +1 चाहिए, तो ये जो टर्म है इसके साथ डिनोमिनेटर को अलग और -1 के साथ अलग, अब हम स्प्लिट करेंगे, और इंटीग्रेशन मत भूल जाना। तो देखो तो 6 अपना है ही, इंटीग्रेशन अपना लगा रहने दीजिए, या फिर ऐसा करिए, ये इंटीग्रेशन लगा रहने दीजिए फिर ब्रैकेट लगाइए। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा आपका t³ +1 अपॉन t+1, ओके, -1 अपॉन t+1 dt। आई होप बात समझ में आई होगी। हमने ये -1 के साथ अलग कर लिया और t³ +1 के साथ अलग कर लिया। अब a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है अपना, ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये चीज़ आ जाए, a + b आ जाए, तो a³ + b³ का फॉर्मूला अपना a + b a² - ab + b², ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये चीज़ मिल जाएगी, इससे हम कैंसिल कर देंगे, तो ये वाला फॉर्मूला अपन लगा देते हैं। तो देखो 6 अपना एज इट इज, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, ये ब्रैकेट लगाया,
यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा t+1 यानी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी यानी t और इंटू 1 तो t प्लस बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन में t+1 है और -1 अपॉन t+1 और बाहर में अपन ने लगा दिया dt। अब देखो कैंसिल हो रहा है कुछ, बिल्कुल हो रहा है, इससे ये हो गया कैंसिल। अब आप ये जो बचा हुआ है इसको आराम से आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है log t+1 का, काम ही खत्म हो गया। तो देखो i इक्वल टू, अब इस 6 का सभी जगह अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 6 t स्क्वायर का इंटीग्रेशन यानी t की डिग्री 2 यानी x की डिग्री n, तो x की डिग्री n+1 अपॉन n+1 तो ये हो जाएगा t की डिग्री 2+1 अपॉन 2+1 t स्क्वायर का करा -6 t का करा तो ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का करोगे तो t आ जाएगा। तो इस 6 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दिया, माइनस यहाँ पर भी कर रहे हैं तो 6 और 1 अपॉन एक्स का होता है लॉग मॉडुलस एक्स, तो यहाँ t+1 और प्लस c। सिंपल। अब क्या कैंसिल हो रहा है भाई, 3 2 6 2 3 6 और कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा तो मत करो। तो ये हो जाएगा अपना i इक्वल टू 2। अब t को वापस से रिप्लेस करेंगे भाई जो हमने सपोज किया था, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रफली समझाती हूँ। देखो अपना x इक्वल टू है t की डिग्री 6 या फिर समझ लो t की डिग्री 6 इक्वल टू x है, तो t इक्वल टू x और यहाँ आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो t इक्वल टू हो जाएगा x की डिग्री 1/6। तो देखो यहाँ पर रख रही हूँ, ये 2 अपना एज इट इज है, t की जगह पे अपन रखेंगे x की डिग्री 1/6 और ऑलरेडी क्यूब है, ठीक, -3 t स्क्वायर, तो t कितना है, x की डिग्री 1/6 और स्क्वायर है, प्लस 6 x की डिग्री 1/6 -6 लॉग मॉडुलस x की डिग्री 1/6 प्लस 1 और प्लस c। थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो 2 x की डिग्री 3 2 6 यानी x की डिग्री हाफ -3 2 3 6 यानी 3 x की डिग्री 1/3 -6 x की डिग्री 1/6 -6 लॉग मॉडुलस x की डिग्री 1/6 प्लस 1 मॉडुलस प्लस c। ठीक, अब देखो ये 1/2 है तो आप चाहो तो स्क्वायर रूट लगा लो यहाँ पे, बाकी सब तो है ही। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हो गया क्वेश्चन अपना कंप्लीट। सिंपली अपन ने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाया, अपन ने कहा कि भाई 1/2 डिग्री यहाँ पे 1/3 यानी स्क्वायर रूट क्यूब रूट। हमने देखा 1/2 1/3 दोनों के डिनोमिनेटर में देखा 2 और 3 थे, तो 2 और 3 दोनों किस नंबर को कैंसिल कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम 6 आ रहा था, 6 दोनों नंबर कैंसिल कर सकते हैं। तो बस हमने यही किया कि एक वेरिएबल लिया, उस पर डिग्री 6 लगा दी और एक्स को रिप्लेस कर दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप एक्स की डिग्री हाफ भी लिख सकते हैं और रूट एक्स भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। एक मिनट देखो यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस लगाना है ना। ठीक, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और प्लस सी। ठीक है, चलो सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें हमको इसको इंटीग्रेट करना है 5x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9। अगर एक्स स्क्वायर -9 होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी फैक्टर कर देते, ए अपॉन बी अपॉन प्लस सी अपॉन और काम खत्म। बट इसके फैक्टर नहीं कर सकते, इसलिए जब हम फैक्टर नहीं कर सकते तब हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं। तो हालांकि इसको हमको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने से पहले ऑब्वियसली हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे जिससे कि हम इसको इंटीग्रेट कर सकें, किसी ना किसी फॉर्मूले के फॉर्म में हमको बनाना तो पड़ेगा ना। तो देखिए सबसे पहले तो हम पार्शियल फ्रैक्शन ही करते हैं इसका। तो इस तरीके से हमने लिखा इसको ए अपॉन एक्स प्लस 1 और इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, डिग्री में 2 है, तो ये हो जाएगा अपना बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। ओके ठीक है, अब इसके बाद इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद तो आपको पता ही है कि भाई इसका एलसीएम लोगे तो इसका जो एलसीएम आएगा उससे ये हो जाएगा कैंसिल, तो इधर तो अपना 5x बचेगा, इसको जरूर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, सारी की सारी चीजें एक्स का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट वैल्यू सब अलग करेंगे।
वही पुरानी कहानी चल रही है यहाँ पे जो अपन अभी तक करते हैं। ये हो जाएगा अपना ax² प्लस 9a प्लस bx प्लस c का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो bx का x में करेंगे तो ये हो जाएगा bx², bx का 1 में करेंगे तो हो जाएगा bx, c का x में करेंगे तो cx प्लस c। अब अलग अलग करेंगे तो x² ये दोनों हैं तो x² कॉमन a प्लस b। अब x की बात करते हैं, x वाले ये दोनों हैं तो x कॉमन b प्लस c और कांस्टेंट है अपने पास 9a प्लस c। इसके बाद क्या करते हैं अपन, इसके बाद भाई यहाँ पर और यहाँ पर अपन कंपेयर करते हैं x² के कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यूज को। ओके, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिएगा बट है ना जब भी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ देखें x² का कोफिशिएंट यहाँ पर है a प्लस b और यहाँ x² नहीं है मतलब इक्वल टू आ जाएगा 0। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है b प्लस c, यहाँ पर x का कोफिशिएंट ऑब्वियसली है, x का कोफिशिएंट है 5। यहाँ पर कांस्टेंट है अपने पास 9a प्लस c, यहाँ कांस्टेंट नहीं है मतलब 0। तो आई होप बात क्लियर हो गई होगी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, इसको दे दो 3, इसको दे दो 4 और अब अपना पहला काम क्या है, a, b और c की वैल्यू फाइंड करना इन इक्वेशंस को सॉल्व करके। पहली चीज तो देखें, ये AC में है, ये BC में है, ये AB में है। तो भाई एक कोई हमारे पास ABC में से कोई एक ऐसा हो जो दोनों इक्वेशन में साथ में आ रहा हो। तो देखो स्टार्टिंग की दोनों इक्वेशन में दोनों जगह B है, इन दोनों को अपन सॉल्व कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, B से B कैंसिल हो जाएगा तो A और C में एक इक्वेशन बन जाएगी जिससे A और C में इक्वेशन के साथ सॉल्व करके AC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। समझ में आई? चालू करते हैं। देखो हमने क्या किया, हमने क्या किया, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन अपन ने उठाई, ये हो गया a प्लस बी इक्वल टू 0 और थर्ड वाली इक्वेशन है b प्लस सी, दोनों प्लस के हैं तो अगर c को पहले भी लिख लेंगे तब भी कोई दिक्कत तो है नहीं, a इक्वल टू 5, ठीक है ना। b प्लस सी इक्वल टू 5 है और a प्लस बी 0 है। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि b अपने को दोनों जगह देखो दोनों के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, b से b गया, ये आ गया अपना a माइनस सी इक्वल टू 0 माइनस 5 मतलब कि -5। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब आप देखो ए सी में हमको एक नई इक्वेशन मिली और ए और सी में एक इक्वेशन ये है, क्योंकि तीनों इक्वेशन जो ऐसी थी ना इनमें दो अलग अलग वेरिएबल, यानी कि ये ए बी है, ये बी सी है, ये ए सी है, सेम वेरिएबल्स वाली हमारे पास कोई भी इक्वेशन नहीं आ रही थी तो हमने ये पता करी, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 5। अब हम 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ अपनी क्या थी, 9a प्लस सी इक्वल टू 0 और फिफ्थ क्या है अपनी a माइनस सी इक्वल टू -5। अब यहाँ पर c आपको क्लियर दिख रहा है, दोनों के साइन अलग अलग हैं तो यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, दोनों को ऐड कर देंगे तो साइन चेंज होगा। c से c गया, 9a प्लस a हो जाएगा 10a, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -5 तो a इक्वल टू आ जाएगा -5 अपॉन 10 मतलब कि -1/2 आ गई वैल्यू, ए की वैल्यू आ गई। भाई ए की वैल्यू आ गई तो कोई भी इक्वेशन ए और सी वाली में रख दो या बी में रख दो, अपने को वैल्यू मिल जाएगी। देखो ए की वैल्यू आ गई और सेकंड इक्वेशन में ए और बी अपने को दिख रहा है तो फ्रॉम सेकंड में क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू 0 है तो b इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू रख दो सीधी, a की वैल्यू -1/2 प्लस b इक्वल टू 0 और b इक्वल टू -हाफ उस तरफ जाके प्लस का हाफ तो b इक्वल टू आ जाएगा पॉजिटिव हाफ। a b आ गया, c और फाइंड करना है तो यहाँ से c फाइंड कर लो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन थी अपनी b प्लस सी इक्वल टू 5, b की वैल्यू रख दो यहाँ, हाफ प्लस सी इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5, ये प्लस का हाफ है हो जाएगा इस तरफ आके माइनस का हाफ, c इक्वल टू 2 5 10 -1/2, ये आ जाएगा 9/2। तो भाई पहला काम तो अपना हो गया, अपन ने a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये जो तीनों वैल्यू हैं ये अपने को रखनी है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप नोट करिए।
तो देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया कि ए बी सी है, इन तीनों की वैल्यू तो अपन ने फाइंड कर ली। अब ये तीनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लिखनी है, तो आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट लिखिए और यहाँ पर वैल्यू रखते हैं अपन, तो ध्यान से रखेंगे ना। देखो ये 5x अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 तो अपना एज इट इज है। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, एक ही है माइनस हाफ, तो माइनस हाफ, और ये एक्स प्लस 1 एज इट इज प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन दिस। तो बी एक्स के साथ इसको अलग ले लेते हैं, सी के साथ इसको अलग ले लेते हैं। तो बी की वैल्यू कितनी है, हाफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, ओके, प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो सी की वैल्यू 9 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। हमने क्या किया, ए की वैल्यू रख दी -1 अपॉन 2, बी की वैल्यू 1 अपॉन 2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी 9 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पर भाई सीधे सीधे फॉर्मूले लगेंगे और इंटीग्रेट हम कर लेंगे, क्योंकि मेन हमारा काम क्या इंटीग्रेट ही करना था। लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले क्वेश्चन को हमको ऐसे बनाना था जिससे कि हमको सीधे सीधे फॉर्मूले मिल सके। अब देखो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर तो मैं आई लिख देती हूँ इसको इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे तो -1 अपॉन 2 एज इट इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx और प्लस 1 अपॉन 2 अपना एज इट इज, ठीक है। ये हो गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx प्लस 9 अपॉन 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ये हमारा, ठीक है। तो देखो 1 अपॉन 2 माइनस का ये हो जाएगा आपका लॉग मॉडुलस एक्स प्लस 1, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो मैं क्या करती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9 को हमने लिया t, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 2x प्लस इसका हो जाएगा 0 डेरिवेटिव, ये हो जाएगा dt ओवर dx। तो इस तरीके से x dx की वैल्यू हो जाएगी dt ओवर 2, ठीक। तो इसको पहले तो t के फॉर्म में अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो प्लस 1 अपॉन 2 रहने दीजिए, इंटीग्रेशन x dx कितना है dt और अपॉन 2 एक और आ जाएगा, तो यहाँ अपन लिख लेते हैं 4, dt अपॉन 2 है ना, तो dt अपॉन 2 ऑलरेडी था, एक और 2 आ गया ना, 4 हो गया, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 को अपन ने लिया t, ठीक भाई, समझ में आ रही बात। ये चीज़ें अलग हैं, ये अपन ने लिया यहाँ के लिए पर्टिकुलर, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 9 को t सब्सटीट्यूट करा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x dx की वैल्यू dt अपॉन 2, तो यहाँ 4 कैसा है क्योंकि ऑलरेडी एक और 2 था और इसको अपन ने t लिया, प्लस 9 अपॉन 2, यहाँ पर अपना फॉर्मूला लग रहा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन ए कितना है 3 tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस c लगा दिया। बस इसको सॉल्व करना रह गया, बाकी तो सब हो गया। तो 1 अपॉन 2 लॉग मॉडुलस 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 4, ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस t प्लस 3 3 जार 9, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस c। अब वापस से t को रिप्लेस करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 से, तो -1 अपॉन 2 लॉग मॉडुलस 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन 3 प्लस c। लीजिए खत्म, ठीक है। तो भाई देखिए, अगर आपने प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझा है और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, तो यहाँ पर जब ये क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेन बात वही है, प्रैक्टिस, ओके। तो लीजिए, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। अभी इस एक्सरसाइज के थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, तो धीरे धीरे हम बाकी सारे जो क्वेश्चन हैं वो कवर करेंगे। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आए होंगे
और आज का जो वीडियो है ये भी पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आता है अगर तो आपको लाइक ज़रूर करना है, लाइक करना नहीं भूलना है। और इसी तरह के जो और वीडियोस हैं उनके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जैसे ही वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, सो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।